यास्मीन से शादी कर रहे हो? हाँ। ओह माय गॉड, अगर यही करना था तो मुझे लारे लप्पे क्यों दिए? मैंने तुम्हें कौन से लारे लप्पे दिए? खामखा इल्जाम लगा रही है मुझ पे। शट अप यू 2 रुपी मैन। मेरा मतलब है बकवास बंद करो 2 टके के आदमी। तुमने खुद मुझसे कहा था कि यू आर इन लव विद मी। ओहो, just shut up. I never said that I am in love with you, and don't try to impose your love on me, and don't try to tarnish my reputation in this house. Just back off. अख्तर जानी, की हो गया तेनू? आपको नहीं पता कि शरीफ लड़कियों से ऐसी टॉक्स नहीं करते? छड़ झगड़े ते फिर ये प्यार तुम आवे ना आवे। I said back off. ज्यादा इंग्लिश में टटर करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपने पंजाबी के वर्बल डायरिया पे आ गई ना तो फेस छुपाते फिरोगे। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझसे पैसे क्यों लिए थे? या तो मेरे पैसे वापस करो या अब भी इसी वक्त मुझसे शादी करो। मुझे नहीं पता। हमें यही नहीं पता। तुम्हारे वो ₹1,00,000 वापस कर चुका हूँ मैं। हाँ लायर, कब किए तुमने मेरे ₹1,00,000 वापस? मैंने वो ₹1,00,000 मियाँ जी को दिया और मियाँ जी ने किराए के तौर पे तुम्हारे बाप को दे दिया। हिसाब बराबर, तुम्हारे घर पैसे वापस चले गए। हाँ है चीटर कॉक। मोहब्बत और चौधरी रमजान से जंग में सब कुछ जायज है। अगर वो किराए के पैसे तुम्हारे बाप को ना मिलते तो तुम्हारा बाप यास्मीन को मुझसे छीन के अपने बेटे से ब्याह कर ले जाता। अंडरस्टैंड? साइकिल टाइम। मेरे गुरु बाइबल को ठीक कहते थे, सारे आदमी डॉग्स होते हैं। सिर्फ सचमुच मुझसे मोहब्बत करता है। इतनी बड़ी कुर्बानी थी और किसी को बताया भी नहीं। अगर कोई और होता ना उसकी जगह तो एहसान जता जता कर मेरी जिंदगी साफ कर देता। कितना अच्छा है वो। हाय, किससे गुफ्तगूएं हो रही है? अपने आप से। अपने आप से? आप जानती हैं पागलपन की एक निशानी खुद से गुफ्तगू करना भी है। हम तो काफी समझदार लड़की समझते थे, आपको ये अचानक क्या हो गया? मैं भी यही सोच रही हूँ कि अचानक मुझे क्या हो गया। क्या हो गया? मैं ये सोच रही हूँ अब्बू को अचानक क्या हो गया है। अम्मी को तलाक की धमकी दे रहे हैं और बिल्किस खाला से शादी की तैयारी कर रहे हैं। ये सब कुछ अचानक नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग से हुआ है। बिल्किस और उनके बेटे का यहाँ तशरीफ लाना। अगर बेटा नाग है ना तो उनकी अम्मी हुजूर भी नागन से कम नहीं है। सही कह रही हो, दोनों माँ बेटे धोखेबाज हैं। हमारे भोले भाले अब्बू को फंसा लिया उन लोगों ने। हमारे अब्बू हुजूर अब इतने भी भोले भाले नहीं हैं। वो भी इस साजिश में बराबर के शरीक हैं। जैसे भी है शाहीन, हमारे शरई और कानूनी अब्बू हैं। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उनको सही राह पे लाने के लिए, वरना हमारा घर बिखर जाएगा। घर बिखरता है तो बिखर जाए, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। शाहीन तो अपनी परवाज की तैयारी कर चुके। अच्छा, किसके साथ? तुम्हें क्यों बताएं? ये शाहीन आखिर इसे कहते हैं बगल में खुर्रम और शहर में ढंढोरा। हाय, जो मर्द औरत की इज्जत करना जानता है वही शौहर बनने के लिए पूरी सलाहियत रखता है। रूफी पे तो कोशिशें जारी रखनी चाहिए, लेकिन खुर्रम से भी गाफिल ना होना। खुर्रम। मीरा जी, आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं आपके और रूफी की शादी के हक में वोट दूंगी तो आप मेरी मदद करेंगी। मैं अपने बयान पे आज भी कायम हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। बस आप रूफी को मेरा भांजा ना समझे, वो मेरा बेटा है। इंशाल्लाह आप दोनों की शादी आखिरी रस्मों तक मेरे हाथों से होगी। मैं आपकी क्या मदद कर सकती है?
अब आप ही बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मीरा जी, जिस तरह आपने उस कमबख्त सफदर को निकलवाया था ना, बस इसी तरह वो अख्तर और उसकी माँ बिल्किस को भी यहाँ से निकलवाए। फखरी जी, फखरी बेगम, काम थोड़ा सा मुश्किल है, कोशिश की जा सकती है। कोई मुश्किल नहीं है, तरीका मैं बताती हूँ, अमल आप करें। तो फिर बिस्मिल्लाह करें। सफदर फरार हो चुका है ना? हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। बस मीरा जी, आप पुलिस वालों को कहकर इन दोनों माँ बेटों को गिरफ्तार करवा लें। जैसे ही उस कमबख्त सफदर को पता चलेगा, वो खुद ही गिरफ्तारी दे देगा। आप तो अच्छी खासी घरेलू औरत हैं फखरी बेगम, फिर ये आपके दिमाग में शफकत चीमे वाले आइडियाज कहाँ से आ गए? ये मेरा नहीं, मेरी होनहार बेटी यास्मीन का आइडिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी काबिल बेटी है, ऐसे ऐसे आइडियाज उसके दिमाग में आते हैं कि मैं बस हैरान ही रह जाती हूँ। फखरी बेगम, आप अपना काम हो जाने के बाद कहीं मेरी और रूफी की शादी का वादा तो नहीं भूल जाएंगी? मीरा जी, कैसी बातें करती है? मैं कट सकती हूँ, लेकिन अपना वादा नहीं भूल सकती। तो फिर शाम तक पुलिस आपके दरवाजे पे होगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि माँ और बेटा दोनों फरार हो जाएं। अरे मीरा जी, वो फरार हो भी जाए तो दफा हो जाए, मेरा ही फायदा है इसमें। मुझे बस उन दोनों को यहाँ से निकलवाना है। भाई वाह, आज तो बड़ी टहलती फिर रही हो तुम। क्या बात है, तुम्हें देख के माजी याद आ गया भाई। बहुत पौने टाइम मैंने आवाज देख के शाहीन जब मेरी बेइज्जती करती थी ना, उसी तरह मैं मुंह लटका के देता था। ऐसी कोई बात नहीं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सच सच बताओ, किस बात की तैयारी है? क्या सारी रात रोते रोते गुजारी है? अरे वाह, शाहीन ने तो आपको शायर बना दिया रूफी भाई। शाहीन ने तो मुझे शायर बनाया और मीरा ने मुझे माहिर बनाया। मैं शक्ल देख के पहचान जाता हूँ कि कोई प्रॉब्लम में है। क्या मसला है बताओ? सोच ले, कहीं ऐसा ना हो मेरा मसला सुनकर आपका दम निकल जाए। माजी में तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, आज जब तुम पे कोई मुश्किल वक्त आ गया है तो मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हारी मदद करूंगा। और मेरी ताकत पता है, मीरा है। पहले आप ये वादा करें कि आप मेरा मसला सुनकर आप मेरी मदद करेंगे, फिर मैं आपका दोस्ती का इम्तिहान लूंगी। हुक्म करो मेरी कजन। वो रूफी कब का मर चुका, अब जिस रूफी ने जन्म लिया ना, उसका दम नहीं निकलता, वो तो दम निकालता है। जल्दी बताओ। आपकी मीरा ना बिल्किस और अख्तर को गिरफ्तार करवाना चाहती है। ये तो मुझे पता है भाई, वो गिरफ्तार होंगे तभी तो मेरी मीरा से शादी होगी। रूफी भाई, मैं नहीं चाहती कि अख्तर गिरफ्तार हो। क्यों 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 क्यों? तुम तो उसकी इतनी बड़ी दुश्मन थी। वो माजी की बात थी। आपकी जो यास्मीन है ना, वो अख्तर की दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। यास्मीन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम थोड़ी देर में मुझे कहने वाली हो कि अख्तर और बिल्किस की गिरफ्तारी मीरा से कह के रुकवा दूं। अरे रूफी भाई, आप तो इतने सियाने हो गए, मैं यही चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। रूफी, जी आपा। मुझे तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी, बस अल्लाह की करम नवाजी हुई और मेरी गोद भर दी। क्या बोलूं? मेरा मतलब है कि अल्लाह ताला ने मेरी गोद भर दी। मीरा जैसी बीवी तो खुश नसीब लोगों को मिलती है। हो, तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो, और शादी करके हमारे घर के जनाना हकूक पर कैसे डाका डाल सकते हो? आपा, आप तो सब जानती हैं कि शाहीन ने मुझे और मेरे इंसानी हकूक को किस तरह पामाल किया है। अख्तर से बंद खिड़कियों के पीछे मिलती रही है। और खुद बताया आप, शाहीन मेरे काबिल है। हमारे से तुम नाइंसाफी कैसे कर सकते हो? हमसे किए हुए कस्बे वादे सब भूल गए तुम। कुछ तो समझो हमें अपना। समझने को तो अमेरिका और पाकिस्तान की भी दोस्ती है, लेकिन जिस तरह अमेरिका की दोस्ती पाकिस्तान से नहीं हो सकती, इसी तरह रूफी का रिश्ता इस घर में नहीं हो सकता। छी 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 छी।
ये हमारे घर के अंदरूनी माहौल पे तुम बैरूनी सियासत क्यों लेकर आ रहे हो? अरे भाई माशाल्लाह, दोनों बहन भाइयों में क्या सियासी गुफ्तगू चल रही है। अरे भाई रूफी, तुम तो बड़े इंसान लग रहे हो। कम से कम ये इंसान लग रहे हैं, आप तो इंसान की जूती भी नहीं लगते। नहीं, बल्कि आप इंसान के नाम पर इतना बड़ा धब्बा है जो आपकी तेजाबी बातों से और आपकी तेजाबों से कभी छोड़ नहीं सकता। अरे भाई, ये तो हमारी मोहब्बत है, और जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ पे छोटी छोटी शरारतें तो होती ही रहती है। बेटा, इसको छोटी मोटी शरारतें नहीं कहते, को अच्छी खासी बेइज्जती कहते हैं। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, मैं इंसान को वक्त के साथ साथ चेंज होना चाहिए। वो तो कहावत सुनी होगी तुमने, जो दिखता है वो बिकता है। ये दिन भी देखना था। लड़की तो लड़की, रूफी जैसा गूफी भी बेइज्जत कर चला गया। वैसे मुझे तो सारी समझ आ गई है, अब तुम भी समझ जाना प्लीज। क्या समझा? यही कि तुम्हारी बोल्डनेस ने मुझे दीवाना कर दिया। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। एक बार फिर सोच लो यास्मीन, कहीं जल्दबाजी में गलत फैसला ना कर लो। पर मैं क्या करूं? क्या अख्तर को मुझे दिल की बात बता देनी चाहिए? फिर मैं कैसे बताऊं? क्या वो मुझ पे यकीन कर लेगा? नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। यास्मीन और अख्तर क्या एक हो सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ मेरा जहन का फतूर है। पर वो मुझसे खुद कह चुका है कि वो मुझसे प्यार करता है। फिर मेरी दोनों बहनें, वो दोनों तो मेरी जान की दुश्मन बन जाएंगी। पर मुझे किसी की परवाह नहीं है। पर अख्तर का क्या करूं? यास्मीन, अब ये सब कुछ भूल जाओ और सो जाओ। मार उसको, मार दे इसको। ओए शाबाश है, ओए शाबाश है जवाना, ओए शाबाश है। डैडी जी, आपका माइंड खराब तो नहीं हो गया? ये क्या कर रहे हैं आप? ओए कुछ नहीं पुत्री, वो बस जरा दिल का बोझ हल्का कर लो। डैडी जी, मियाँ जी ने आपको कुछ कहा है क्या? ओए उसकी ये जरूरत की मुझे कुछ कह सके। तो फिर आप सुल्तान राय से कह के उनको छुरियां क्यों मरवा रहे हैं? ओए एक तो तू बंदे के पीछे पड़ के ना सारे सच उगलवा लेती है, थानेदार की औलाद। डैडी जी, कौन से थानेदार की बात कर रहे हैं? मैं तो समझती थी मैं आपकी जनरेशन से हूँ। ओए ओ पुत्री, मैंने तो एक मिसाल दी थी, तू मुझे खामखा शक में डाल रही है। तो फिर टेल मी, आप मियाँ जी से फिर कोई शर्त हार गए? ओए शर्त नहीं हारा, वो तुम्हारी माँ हार गया हूँ पुत्र। बाजी, हाँ? वो कुछ तो ख्याल करें, आपका भी निकाह हुआ नहीं और आप अब मेरी माँ आ रहे हैं। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जुआ किसी का ना हुआ। ओए क्या हो गया तुम दोनों को? और मैंने फिर एक मिसाल दी थी और तुम दोनों मुझ पर शक कर रहे हो, मुझे जुआरी बुला रहे हो। अब्बाजी, आप अपना मसला मसालों की बजाय सीधा बयान करें, टंके की चोट पे। ओए मियां अख्तर ने तुम्हारी होने वाली माँ से इज़हार इश्क करके ना और मेरी राह में रोड़े ही रोड़े अटका दिए। ओए अपनी होने वाली माँ को बचा सकता है तो बचा ले, और ना पंजाब की धरती तेनों माफ नहीं करेगी। ओए जब तक इस धरती पर पंच दरिया बहते रहेंगे और यही कहते रहेंगे, ओए गंडासे दी चूड़ी चढ़ा वालिया। अब्बाजी! हाँ। तेरी इस तकरीर ने मेरे अंदर का ईमान ताजा कर दिया। हाय बस तू अब आराम से बैठ जा। ठीक है। और देखता जा कि चौधरी खुरम करता क्या करता? गॉड के लिए खुरम भाई, किसी का कत्ल ना कर देना। ओए फिजिए, कत्ल ते होणगे। ओए, कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो।
हम पूछ सकते हैं कि आप क्या छुपा रहे हैं? शर्मिंदगी, मेरा मतलब है कुछ भी तो नहीं। आप चाहे लाख छुपाएं, देखने वाले भी कयामत की नजर रखते हैं। जैसे हम देख सकते हैं आपकी इन आंखों में छुपी हुई मोहब्बत। मोहब्बत नहीं, मेरी आंखों में सिर्फ इंतकाम की आग है। किसके लिए? क्या सुन सकोगी? कहीं बेहोशी ना हो जाओ। शाहीन अख्तर का दिल अभी इतना कमजोर नहीं कि बुरी खबरें सुन के हवास बाख्ता हो जाए। होश व हवास से बेगानी होकर गिरबान चाह करके आवारा हवाओं की मानिंद गलियों में सर पटकती हुई हम कोई भी खबर सुनने की ताकत रखते हैं। आप बताइए किससे बदला लेना है आपने? तुम्हारे बाप से। क्या चीज है? क्यों डगमगा गए ना कदम? मेरी भी ऐसी हालत हुई थी जब मैंने अपने बाप के हाथों से बिल्किस निकलती हुई देखी। बाप चीज ही ऐसी है कि ना छोड़ा जाए। लेकिन मियाँ जी ने किया क्या है? तुम्हारे अब्बू हजूर ने मेरे बाप की होने वाली बीवी को चुराने की मकरू कोशिश की है। मेरा दिल चल रहा है कि छोड़ो ना, मियाँ जी के पापी पेट में घुसे हो ना, छोड़ो, निकाल लो उनकी आंतरें। इंतकाम की आग ने आपकी इन आंखों में चर्बी चढ़ा दी। आपको पता है असली मुजरिम मियाँ जी नहीं बल्कि अख्तर जी हैं। अख्तर? उन्होंने मियाँ जी से कहा था कि अपनी माँ का हाथ वो उनके हाथ में दे। वही ये क्या कह रही हो शहीन तुम? मेरा तो माँ बाप के मुकद्दस रिश्ते से अमान उठ रहा है। हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अख्तर जी ने मियाँ जी से सौदा किया कि वो अपनी माँ का हाथ उनके हाथों में देगा और बदले में यास्मीन का हाथ खुद देगा। अल्लाह, इस तजारत का सुनकर मेरे कानों से धुआं निकल रहा है। अब तू ही बता मालिक, मैं क्या करूं? आपको अगर बदला लेने का इतना ही शौक है तो मियाँ जी से नहीं बल्कि अख्तर जी से लीजिए। वो ही आपके असली मुजरिम है। तो रो मत। एक बगैरत जवान बेटे का खून पिलाकर आज मैं तेरी प्यास बुझा दूं। रुक जाओ! या तो धरती पे तू रहेगा या फिर मैं रहूंगा। मेरी बात देख, वो खामखा एक शरीफ आदमी को गैर कानूनी ऐसा दिखा के डरा रहे हो। ये सही बात नहीं है। ये छुरी तेरे खून की प्यासी है, मैं इसकी प्यास बुझाने आया हूँ। एक मिनट, क्यों ये रोजेदार को कत्ल करेगा यार? तुझे पता है रोजेदार को कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है? और रोजों में एक कत्ल करने का मतलब है 70 कत्ल। अब क्यों अपनी आकबत खराब करे भाई? बस है। तेरा बाप जो है ना, मेरी माँ के बारे में गंदी बातें सोच के शरीयत को हाथ में ले रहा है। अगर मेरी गैरत जागी तो उसका कत्ल कर दूंगा, बल्कि 2 हफ्ते पहले कत्ल कर चुका होता उसका मैं। तुमने मेरे मासूम बाप को कत्ल की धमकी देकर अच्छा नहीं किया। और कत्ल के लिए तैयार हो जाए। और ले भाई, फिर तू भी कलमा पढ़ ले, ऐसी की तैसी तेरी। रुक जा। अब्बा, मेरी आंखों में खून उतरा हुआ है। इसने तुझे कत्ल की धमकी दे के अच्छा नहीं किया। आज यहाँ तो ये रहेगा या फिर मैं रहूंगा। रुक जा। इसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। इसने तेरी होने वाली बीवी को मियाँ जी के पास भेजा। और मेरी होने वाली बीवी? हाँ अब्बा, ये मियाँ जी के साथ उसका रिश्ता तय करवाना चाहता है। बेगैरता, ओए कैसा है? ओ वो मेरी बहन है, और बहनों के साथ कोई रिश्ता हो सकता है क्या? ओए तेरी, ओए बेगैरता, बस कर अब्बा, मेरी अक्ल खून उतरे हैं तो मैं छड़ना नहीं हूँ। वो
तो फिर करेगा ऐसी बात? ओए फिर करेगा ऐसी बात? फिर करेगा ऐसी बात? चल अब्बू, मेरे पास एक ऐसी खबर है जो आपके अखबार में नहीं होगी, सुनाऊं? नहीं बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे झूठी खबरें सुनने का पता ही कोई शौक नहीं है। ये जाकर आप अपनी वालिदा माल्टा को सुनाइए, क्योंकि आप उन्हीं की जासूसा हैं। उन्हीं को जाकर सुनाइए, जाइए। अब्बू, मैंने उनके लिए काम करना छोड़ दिया है। अब तो सिर्फ मैं आपकी मदद करके सवाब कमाना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे किसी बैरूनी इमदाद की जरूरत नहीं है। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, मैं बहुत जल्द अपने जाती वसाइल को इस्तेमाल करके खुद कफील होने वाला हूँ। अब्बू, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे आप? मीरा अम्मी को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। दोनों के बीच में बहुत खौफनाक किस्म का प्लान बना है। बेटा, तुम सारी जिंदगी अपनी माँ की तरफदार रही हो। मैं शैतान की बात पे तो यकीन कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी बात पर नहीं। और मैं यकीन से कह सकता हूँ, इस वक्त भी तुम अपनी माँ के कहने पर मुझे गुमराह करने आई हो। मुझसे कसम ले लें अब्बू, मैंने सिर्फ अपने ज़मीर की आवाज पर पार्टी बदली है। मैं सिर्फ आपको अम्मी और मीरा की शर से बचाना चाहती हूँ अब्बू। बेटा, तुम फिक्र मत करो। ये दोनों, मीरा और तुम्हारी अम्मा, मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा एटमी प्रोग्राम मेरे हाथों में महफूज है। आप इसी गलतफहमी में मारे जाएंगे अब्बू। अम्मी को आपके सारे एटमी राजों के बारे में मालूम है। वो तो एक दो राज आपकी मीरा से शेयर भी कर चुकी है। यानी तुम हमें धमकी दे रही हो? धमकी नहीं, वार्निंग दे रही हूँ। अब भी वक्त है अब्बू, एक बार अपने डिफेंस सिस्टम पर नजर डालें। कहीं ऐसा ना हो मीरा और अम्मी मिलकर आपके सारे डिफेंस सिस्टम को बिठा दें। अब्बू, मेरी बातों पे सीरियसली गौर करिए। आपका डिफेंस सिस्टम बहुत खतरे में है। मेरी बातें पे आपके डिफेंस सिस्टम खतरे में। बड़ी आई अम्मी की चमची। अगर हमारा डिफेंस सिस्टम खतरे में होता तो मीरा बेगम हमें डिफेंस में बंगला काय को दिला रही होती। आई बड़ी अम्मा की चेली, कुछ पता ही नहीं है बेचारी को। मुझे समझ में नहीं आ रहा फिजी, तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। तुम अगर सही वक्त पे चौधरी साहब को ना लेती तो गलतफहमी बिल्कुल दूर ना होती। शुक्रिया। मैंने आपकी लाइफ बचाई है और आप मुझे इतना सीधा साधा शुगर फ्री थैंक यू बोल रहे हैं बस। देखो फिजी, मेरे पास तो थैंक यू के अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें दुआएं दे सकता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। आप तो बस मुझे ये दुआ दें कि मैं जहाँ भी रहूँ आपके साथ ही खुश रहूँ। अब मेरे साथ देखो फिजी, आज हमें ये गलतफहमी भी दूर कर लेनी चाहिए। मैं भी ये चाहती हूँ कि हम लोग डू मैरी करें और उसके बाद हमारी जितनी भी गलतफहमी है ना, वो सब लेट गो हो जाए। फिजी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि देखो, इंसान शादी तो उससे करता है ना जिसे ज्यादा मोहब्बत होती है। वही तो कर रही हूँ। तो मुझे तो किसी और से ज्यादा मोहब्बत है ना। आई नो। जब तुम्हें मालूम है तो फिर क्यों मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुमसे शादी करूं? तुम्हें कुछ अंदाजा है, अगर मजबूरी के तौर पे कोई शादी की जाती तो वो शादी कभी कामयाब नहीं होती। आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा तो कुछ नहीं चाहूंगा ना जिससे हम दोनों का मुस्तकबिल खतरे में पड़े। आप फ्यूचर को भाड़ में डालें ना, अभी प्रेजेंट के बारे में सोचना। अभी प्रेजेंट में तो हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। लेकिन मैं तो हैप्पी नहीं हूँ ना, मैं तो हैप्पी नहीं हूँ। दरअसल फिजी बात ये कि मैं सिर्फ और सिर्फ यास्मीन से मोहब्बत करता हूँ। देखो, मैं जब से इस घर में आया मुझे सिर्फ एक लड़की अच्छी लगी और वो है यास्मीन। मैंने और कभी किसी लड़की के बारे में सोचा ही नहीं है। और मैं हैप्पी सिर्फ तब होऊंगा जब मेरी जिंदगी में यास्मीन आ जाएगी। पता है, जब से यहाँ पे आया हूँ बस वही अच्छी लगी दिल को। उसकी वजह से यहाँ पे इतना कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं इनके ताने बर्दाश्त करता हूँ, भूखा रहा, प्यासा रहा, सिर्फ और सिर्फ यास्मीन की वजह से। मैं अगर किसी लड़की को दुल्हन के रूप में देखा है तो सिर्फ यास्मीन को। चाहता हूँ उससे शादी करूं। पता है, अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगी तो कभी भी किसी से शादी नहीं करूंगा। बस मैं उसी से प्यार करता हूँ। फिजी, मुझे उम्मीद है कि
सॉरी फिजी। ना मुझ में बोला क्या कमी है? पानी। अक्सर गर्मियों के रोजों में पानी की कमी हो जाती है, लेकिन खुरम तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह रमजान के बाद ठीक हो जाओगे। मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। तुमने और चाची ने ना मिलके मुझे बेवकूफ बनाया है। हमने कहा बेवकूफ बनाया? हमारी कोई गलती नहीं है अगर तुम्हारी फैमिली में सबको बेवकूफ बनने की आदत है। ओए ओए ओए, मेरी बेवकूफी में मेरी फैमिली को बीच में मत लाओ। हम लोग मासूम लोग हैं। बेहतर यही है कि तुम खुल के बात करो जो है। तो इंसान को इतना मासूम नहीं होना चाहिए कि उसकी मासूमियत बेवकूफी लगे। अपने क्वालिटी अपने पास रखो। तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम वाकई अख्तर में दिलचस्पी ले रही हो? तुम्हें किसने कहा? खबर मिली है। अगर मैं कहूँ नहीं तो फिर तो मौजे ही मौजे हैं। हम दोनों की शादी होगी और मैं तुम्हें अपनी नवी नकोर गाड़ी में सरगोधे लेके जाऊंगा। वहां अपने माल्टे के बाग में तुम्हारे साथ मिलके भंगड़ा पाऊंगा और हनीमून मनाने के लिए तुम्हें मरी लेके जाऊंगा और फिर हम सिब्बी भी जाएंगे हैं। दोनों मौसमों का मजा चखेंगे। बस दुआ कर तेरी मेरी जोड़ी और ये भंगड़े सलामत रहे। अच्छा, और अगर मैं ये कहूँ कि मैं अख्तर से मोहब्बत करने लगी हूँ तो फिर मैं भंगड़े की बजाय ना रोला डालूंगा। अगर रोला डालने से भी काम ना बना तो मैं तुम्हारा डालूंगा, और अगर तुम्हारा डालने से भी काम ना बना तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने से तो बेहतर है मैं मलंग हो जाऊं। तो ठीक है, तैयारी पकड़ लो। शादी की? नहीं, मलंग बनने की, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अख्तर से मोहब्बत हो गई है और मुझे बहुत अरसे बाद एहसास हुआ कि वो बुनियादी तौर पे एक अच्छा और ठीक इंसान है। ओह, तुम्हें हो गया क्या है? कहीं तुमने अख्तर के बाप की तमीज तो नहीं पी ली है? जी नहीं, मैं तावीज़ ही नहीं तामीरी मोहब्बत करती हूँ उससे, और मुझे बहुत अरसे बाद एहसास हुआ कि अख्तर ठीक आदमी है। मैं भी तो ठीक हूँ। मेरी खाने में फोटोएं लगी हुई है। अगर हिसाब किताब पे आओ ना तो अख्तर से ज्यादा अल्लाह ने दिया हुआ मुझे। सरगोधे में 5 एकड़ जमीन है मेरी, 3 जीपें, 5 नाजी कुत्ते, 7 खोते, 10 घोड़े, और अल्लाह तेरा भला करे 20 कामे। और क्या चाहिए तुझे? क्या अख्तर के पास इनमें से कुछ है? खुर्रम, मोहब्बत कुत्तों, खोतों और गाड़ियों को देखकर नहीं की जाती है। मोहब्बत दिल से होती है और अख्तर मुझसे दिल से प्यार करता है और मैं भी उससे दिल से प्यार करती हूँ। तुम्हें तो कोई मिल जाएगा, लेकिन मुझे अख्तर जैसा कोई मिलेगा। तुमने ना चौधरी खुर्रम का प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। अब देख मैं तुझसे कैसे इंतकाम लेता हूँ। तूने चौधरी खुर्रम को वैशी चौधरी बना दिया। आप इतनी मेहनत मुशक्कत क्यों कर रही हैं? हम आपको इस हालत में नहीं देख सकते। मैं और मुझसे तुम्हारी ये शक्ल जो है ना वो देखी नहीं जाती। क्यों आ जाते हो मेरा सर चबाने और सर खाने? वैसे भी मैं अपने अम्मा अब्बा की खिदमत कर रही हूँ, मेरा फर्ज है। माशाल्लाह से इतने निकम्मे और बेरोजगार लोगों से तो एक कमाने वाला बेहतर है। क्यों अल्लाह की नेमतों को ठुकरा रही हैं आप? तुम मेरे लिए नेमतें कोई बहुत ही बड़े गुनाह की सजा हो। जब मैंने तुम्हारे से शादी से इनकार कर दिया है तो क्यों आ जाते हो बार बार? तुम मेरे लिए नामहरम हो चुके हो। आप जो भी कहिए, हम अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करते रहेंगे। शायद आपको रहम आ जाए। मैंने पूरे खुलूसे दिल से तुम्हें बहुत बदलने की कोशिश की और तुम नहीं बदले, इसीलिए मैंने अपने आप को बदल लिया। इतना भयानक बदला तो मत लीजिए महरीन, एक मौका दे दीजिए। बहुत सारे मौके तुम गवा चुके हो, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं रो रो कर माफी मांगूंगा। इन आंसू की कोई अहमियत नहीं है। मैं अपने खून से आपको खत लिखूंगा।
और मेरा खून सफेद हो चुका है। मैं आपको अपनी मोटरसाइकिल पर ना पूरे शहर की सैर कराऊंगा। अगर इस फटफटी पे बैठने का मुझे शौक होता ना तो किसी और के साथ बैठ के मैं भाग गई होती। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो तुम? बच्चों की बातें तो शादी के बाद होगी। पहले आप शादी के लिए तो राजी हो। एक मौका दे दीजिए। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर आप नहीं कुछ कर सकती तो मैं करूंगा। मैं अपनी जान देकर अपनी मोहब्बत का सबूत दूंगा आपको। अगर आप नहीं जिंदगी में तो इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं। बस मैं जा रहा हूं महरीन, कलमा पढ़ लीजिए। मैं क्यों कलमा पढ़ूं? फौरन मेरी छुरी वापस करो। एक ही छुरी है घर के अंदर जिसे मैं इफ्तारी बना रही थी, इससे तुम नापाक करने लगे हो। पागल कह के इफ्तारी कौन बनाएगा? पापा आ जाते हैं मुंह उठा के, ना मेरम कह के। वल्लाह तौबा, कोई कमी नहीं है बेवकूफों की इस घर में। क्या हो गया चौधरी खुरम? ये बड़ी बेइज्जती हुई यार तेरी। रौनक से तेरी शक्ल पे बड़ा चौधरी बड़ा फिरता है। कहते हैं जब कोई इंसान खुद से गुफ्तगू कर रहा होता है तो या तो वो पागल हो गया होता है या उसे इश्क हो गया होता है। और जब चौधरी खुरम अपने आप से बातें करता ना तो समझ लो उसको दोनों ही हो चुके, यानी कि वो पागल भी हो गया और आशिक। अच्छा, तो सच्चे आशिक की आंखों में ये आंसू क्यों? ये आंसू किसी की बेवफाई के जुगनू जो मेरी आंखों में चमक रहे हैं। अदीबा तो हम हैं और अदबी गुफ्तगू आप कर रहे हैं। लगता है आप किसी इल्मी महफिल से होकर आ रहे हैं। चलिए हम और आप मिलके अपनी इल्मी मालूमात तबादला करते हैं। रहने दो, हमें तो नौकरी से ही निकाल दिया है और तुम मालूमात के तबादले की बात कर रही हो। गला सुन लो ना ये। अगर हम यहाँ आपको जाने ना दें तो? ओ यार हटो मेरे रास्ते से, मुझे भी और भी बहुत कुछ करना है। और ना हटे तो मैं ही रास्ते से हट जाऊंगा। हम तो चौधरी साहब को बहुत मजबूत आदमी समझते थे, ये अचानक क्या हो गया? क्यों हथियार डाल दिए? वो यास्मीन की बेवफाई ने सारे फौजी मरवा दिए मेरे। वो अख्तर से शादी करने वाली है। तो इसमें इतना हसास होने वाली क्या बात है? हम हैं ना। क्या मतलब? अगर आज हम एक हसास मौजू से पर्दा उठा दें तो क्या होगा? कौन सा हसास मौजू? जब से आपने रूफी को औरतों की इज्जत करने पे तरस दिया है, हमें तब से आपसे मोहब्बत हो गई है। हाँ जी? तुम रोजे रखती हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर रोजों के महीनों में झूठ क्यों बोल रही हो? हम झूठ नहीं बोल रहे आपसे। आज पहली बार शाहीन अख्तर ने सच बोला है। हम वाकई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। पहले तुम्हारी बहन यास्मीन ने मुझे धोखा दिया, अब तुम बारी लगा के खड़ी हो। अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है तो ले आइए चौधरी साहब को हमारे घर, बात कीजिए हमारे अब्बू और अम्मी हुजूर से। हमारे यकीन कीजिए, हम सिर्फ आपके हैं और हमेशा आपके रहेंगे। जो शख्स औरत की इज्जत करना जानता है उसके घर में शाहीन अख्तर बहुत महफूज रहेंगे। बस आप जाइए, हम इंतजार करेंगे आपका। लो जी, सरकार तो मौजा ही हो गई ने। मेहरबानी सरकार, बाबे हो। देर लगी आने में उनको, शुक्र है फिर भी आए तो। मैं तुमसे थोड़ी मिलने आ रही थी।
मैं समझा मुझसे मिलने आई हो। तुम अपनी अम्मी से मिलने आई होगी ना? अपने कमरे में बुलाता हूँ। फखरी खाला, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए तुम्हारी अम्मी को बुला रहा हूँ। मैं खुद बुला सकती हूँ। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। हाथ छोड़ो, किसी ने देख लिया तो बातें बनेंगी। बात तो बन चुकी है। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरों के सामने तो इकरार कर देती हो, मेरे सामने क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तुम भी तो दूसरों के सामने मुझसे मोहब्बत का इकरार करते हो। लेकिन मैंने तो कई बार तुमसे कहा, तुम घास ही नहीं डालती। अख्तर, तुम इंसान हो, गाय नहीं, जो मैं तुम्हें घास डालूंगी। अब हाथ छोड़ो। मैं शोर मचाऊंगी। मचाओ। सच कह रही हूँ, धमकी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ तुम शोर मचाओ। मचाओ ना, मैं भी देखूं जरा आज मेरे हाथ से तुम्हारा हाथ कौन छुड़वाता है। मिस्टर, छोड़ दो लड़की का हाथ। अरे आप लोग कौन है? आप लोगों की जरूरत कैसे हुई यहाँ पे इस तरह छापा मारने की? छापे के लिए हिम्मत की नहीं, वर्दी की जरूरत होती है। तुम बताओ, तुम कौन हो? लेकिन आप लोगों को मिलना किससे है? मेरा ख्याल है बिल्किस और अख्तर यही है। ज्यादा सवाल जवाब ना करे, बड़ी लगा ले चले। और ना ये अख्तर है और ना ये बिल्किस है, और ये दोनों तो मासूम बच्चे हैं। हाँ। तुम जिसको पकड़ने आए हो ना, वो ऊपर कमरे में बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल कर रहा है। जाओ जल्दी जाओ, पकड़ो से, ऐसा ना वो फरार हो जाए। किस भी उसके साथ है? नहीं, वो तो उम्रे पे गई है। वही बातें ना करो, ऊपर जाओ, वरना वो फरार हो गया तो तुम मुंह देखते रह जाओगे। जाओ जाओ, शाबाश, जाओ जाओ, शाबाश शाबाश, जाओ। ये सब क्या है चाल साहब? ओए पुत्र, वो मैनू की पता है ये सब क्या है? तो फिर आपने उनको अब्बू के कमरे की तरफ क्यों भेजा? ओए पुत्र, मैंने कहाँ भेजा है? मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया है। और शाबाश पुत्र, अब तुम लोग भी इधर उधर हो जाओ, वरना ऐसा ना हो कि वो तुमको पकड़ ले। जाओ, शाबाश 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 शाबाश। ओए मियां, अब देखना की होता है। हमने कभी भी तुमसे धोखेबाजी नहीं की, कभी तुम्हें धागा नहीं दिया। हाँ, अलबत्ता इखलाकन कभी कभार गलत बयानी जरूर की होगी। मियाँ जी, यही हकीकत पसंदी और साफ कोई मुझे आपकी पसंद है। आप नहीं जानते मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है मियाँ जी। फखरी बेगम, ये कहाँ से उबल पड़ी इतनी मोहब्बत? और देखो, इस उम्र में तुम्हारा ये इजहार मोहब्बत जो है ना, मुझे बहुत खल रहा है। हाँ भाई, कुछ खुदा का खौफ करो और रमजान का भी ख्याल रखो। हाँ, आप भी अल्लाह से डरे। इतनी मुहज्जिब बीवी होते हुए आपको दूसरी शादी करने की जरूरत क्या है? ये कैसा दौरा पड़ा है आपको मियाँ जी? अगर आपने दूसरी शादी की तो मैं... तो क्या कर लोगी तुम? आपकी मोहब्बत में खामोश हो जाओगी, इस यकीन के साथ कि आप जहां भी जाएंगी मेरी अदाएं आपको हमेशा याद आएगी। जय मियाँ जी, मैं आपको खुले दिल से दूसरी शादी की इजाजत देती हूँ, बल्कि खुद आपकी होने वाली दुल्हन का मेकअप करूंगी ताकि आपको ज़हनी तसल्ली नसीब हो। अरे वाह वाह फकरी बेगम, अगर हर बीवी तुम्हारे जैसे ख्यालात रखने लगे तो हम यकीन से कह सकते हैं कि आलम इस्लाम को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। खबरदार, तुम में से अख्तर कौन है? पुलिस। अख्तर जाहिर है यही होंगे, मैं तो नहीं होंगी। लेकिन आप लोग क्यों आए हैं बगैर इजाजत के? हमारे घर क्यों आए हैं आप? चुप हो जाओ लड़की, वरना तुमको बिठा के ले जाऊंगा। लड़की कहने पर मुझे कोई एतराज नहीं, आप पूरा घर ले जा सकते हैं। भाई हुआ क्या है, हमें बताए तो सही, तुमने क्या किया है? खामोश हो बुड्ढे, गिरफ्तार कर लो उसको। उठाओ उसको, लेके जाओ। भाई चलो भाई, क्या है? सही हुआ क्या है भाई? अरे बताओ तो सही मनुसो। क्या बात है अब्बा जी, इतना खुश तो मैंने आपको अपने पैदा होने पे भी नहीं देखा था। ओए आज मैं बड़ा खुश हूँ। हाँ, मेरा जी कर रहा है भंगड़े पाऊं, पर क्या करूं यार, वो सेहत इजाजत नहीं देती, इसलिए टीवी से काम चला रहा हूँ। अब्बा जी क्या बात है, जो आपके गालों की लाली दौड़ते दौड़ते काली हो चुकी है। ओए ना पूछ यार, ओ मुझे अपनी खुशी इंजॉय कर लेने दे और फिर बताऊंगा यार। ये क्या बात हुई अब्बा जी, पहले तो आप हमें हर खुशी में शरीक करते थे, अब कौन सी बात हो गई है? ओए मियाँ जी गिरफ्तार हो गया है। हाँ। तो इसमें खुश होने वाली क्या बात है? ओए तुझे कुछ नहीं पता है? आप समझाएंगे तो समझूंगी ना डैडी जी।
वो कल रात वो मियां अख्तर के घर पुलिस आई थी अख्तर को गिरफ्तार करने, और मैंने अक्लमंदी से काम लेते हुए उनको मियां अख्तर के कमरे में भेज दिया। ये रहा अख्तर। वाह चौधरी रमजान, वो तेरी अकल के क्या कहने, अल्लाह ने पता नहीं मुझे क्यों इतनी अकल दे दी है यार। बाबा जी आपने उस धोखेबाज अख्तर को बचाया क्यों? ओए वो धोखेबाज नहीं है, वो मेरा होने वाला जवाई है। तेरा होने वाला बहनोई फजीला बतूल का होने वाला लाड़ा है वो। और मैंने मियां अख्तर की कुर्बानी दे के ना अपना जवाई बचाया है। इससे दो फायदे हुए हैं, एक तो ये कि अख्तर बच गया, दूसरा ये कि मियां जी से बदला पूरा हो गया। ओ वाह चौधरी रमजान वाह, ओ क्या कहने तेरी अक्लमंदी की। ओ जी कर रहा है तुझे पप्पी ले लूं यार ईमान से। ओए अब्बा जी ये पपियां शपियां बाद में लीजिएगा, पहले ये बताइए कि अख्तर हमारा जवाई कब से हो गया है? ओए फजीला बतूल अब बड़ी हो गई है और मुझे इसके हाथ पीले करने हैं। अख्तर अच्छा लड़का है। क्यों फजीला बतूल? मैंने नहीं करनी कोई अख्तर वख्तर से शादी। ओए क्यों? हाँ व्हाट व्हेन व्हाई का कोई रिप्लाई नहीं है मेरे पास। बस मैंने नहीं करनी उससे शादी, और खबरदार जो आपने आइंदा उसके साथ मेरा नाम अटैच किया। वो इसे क्या हुआ है? गैरतमंद कुड़ी है, किसी गैरतमंद के साथ ही शादी करेगी। ओ आप इसे छोड़ें मेरी शादी की तैयारी करें। वो तेरी शादी नहीं हो सकती अभी। क्यों नहीं हो सकती मेरी शादी? और क्योंकि मैंने कल रात यस्मीन को अख्तर के साथ हंसते हुए देखा है। मैं यास्मीन के साथ कब शादी कर रहा हूँ? तो फिर किसके साथ कर रहा है? जी मैं तो शाहीन के साथ शादी कर रहा हूँ। शाहीन के साथ? हाँ जी। आप फौरन मियाँ जी के पास जाएं और मेरी शादी की बात करें, वरना मैंने आपकी सारी जमीनें अपने नाम लिखवा के आपको हज पे भेज देना है। ओ ना कर यार। हाँ कर यार। ओ तो मियाँ जी करेगा? हाँ जी हाँ जी। ये सूरज मगरिब से निकल रहा है। पहाड़ जो है वो मलमल के बन गए। आपको हुआ क्या है या अल्लाह? बस ये समझ लीजिए कि आज हम मुसलमान हो गए। मैं आपके नए अंदाज को देख के बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुई। अच्छा मेरी नियत मत खराब करें। देखिए हम आपको मुतासिर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार हैं। हमें एहसास हो गया है कि आप और मैं एक गाड़ी के दो पहिए हैं, जिसमें से अगर एक पहिए में भी हवा कम हो जाए तो ड्राइविंग करने में मुश्किल पेश आती है। इसीलिए हमने अपने अंदर जरा हवा भर ली है। ये हवाई बातों से ना मैं बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होंगी। ये नए कपड़े देखिए और ये जो मेरे लिए ना ये जो नए तोहफे ना देखे, मुझे ज्यादा इम्प्रेस मत करें। अच्छा लेकिन ये नए कपड़े देखकर तो मुतासिर कर सकता हूँ ना मैं आपको। मैं तुम्हें समझाते समझाते हार गई। अब मेरे नजदीक हार जीत की बिल्कुल कोई अहमियत नहीं। लेकिन हमारे लिए आप बहुत अहमियत रखती हैं महरीन। हम आपकी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हमने तो वो तेजाबी नौकरी भी छोड़ दी। आप मेरी वजह से अपनी नौकरी पर लात मत मारिए। आप मुझे छोड़ दे, लेकिन अपनी नौकरी को तो ना छोड़े। हम आपको क्या ये मुल्क ही छोड़कर जा रहे हैं। हमारी कनाडा की स्पॉन्सरशिप आ गई थी। हम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने जा रहे हैं वहां। तो सोचा आखिरी बार आपके चेहरे का दीदार कर लें। अपना ख्याल रखिएगा।
अजी सुनिए, आप मुझे भी अपने साथ ले जाइए ना मुक्तदा जी। तो चलिए ना। चलिए ना। अल्लाह तबाह करे उन लोगों को, बर्बाद करे। न जाने किस जन्म के बदले लिए हैं आपसे और किस किस जगह पर मारा है। अरे मत पूछो, कुछ मत पूछो फखरी बेगम। नाकाबिले फरामोश और नाकाबिले बयान जगहों पे मारा है तुम मस्तों ने। बस तुम चुप रहो, अल्लाह सबके पर्दे रखने वाला है। आए बहुत तकलीफ हो रही है मियाँ जी। हाँ, लेकिन तुम्हारे हाथ की गरमाइश हमारे जिस्म की सारी तकलीफ चूस रही है। भाई फखरी बेगम आए, हमें तो आज अंदाजा हुआ तुम तो बहुत अच्छी खातून निकली भाई। हाय मियाँ जी, मैं तो थाने को बहुत बुरी जगह समझती थी, लेकिन ये तो बहुत अच्छी जगह निकली। आप तो वहाँ से मुसलमान होकर निकल आए हैं, मुबारक हो। अरे फखरी बेगम, इतनी मार कुटाई के बाद हम ये तुम्हारे तंजों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लिल्लाह मैं तंज नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ मियाँ जी। आप साल में 2-3 मर्तबा थाने हो आया करें ताकि आपके ईमान का तवाजुन बरकरार रहे मियाँ जी। मियाँ जी एक मिनट, ये मैं क्या सुन रही हूँ? बिल्किस ये हमारा जाती कमरा है, तुम्हें यूं मुंह उठाकर यहाँ नहीं आना चाहिए। क्या एक बहन को अपने भाई की तबीयत मालूम करने के लिए आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी भाभी? भाईजान कैसी तबीयत है? अरे बहन, अब तो बहुत बेहतर है। तुम बताओ, तुम्हारे मियाँ को कुछ पता चला? जी हाँ, आज ही उनका खत आया है, लिखा है बहुत जल्द आएंगे और आपको बहुत बहुत सलाम लिखा है। ये सब क्या हो रहा है? अरे भाई फखरी बेगम, एक बहन अपने बड़े भाई की तीमारदारी कर रही है ना? ओ लो जी, एक बहन के साथ साथ भाई भी आ गया। और मियाँ जी, वो कैसी तबीयत है? कोई जख्म शुख्म भरे या अभी तक दर्द बाकी? भाई चौधरी, पहले से तो खासे बेहतर है हम, लेकिन वो हरामखोर का हमें अभी तक पता नहीं चला जिसने पुलिस वालों को गलत इत्तला देके हमें पकड़वाया था और इतनी मार पिटवाई। वो छोड़े जी, दफा करें कमबख्त को, कोई बहुत ही बड़ा बेगैरत आदमी था। वैसे मैं हैरान हूँ कि पुलिस इस घर में आई कैसे? भाईजान यही तो मैं कह रही हूँ कि आखिर पुलिस मेरे अख्तर को गिरफ्तार करने क्यों आई? बहन मेरी, मैं तो खुद इस बात पे हैरान हूँ। वो तो तुम्हारा भी पूछ रहे थे, मेरे सामने पुलिस वालों ने पूछा कि बिल्कीस और अख्तर किधर है। अच्छा, इसका मतलब है कि चौधरी, कल तुम्हारी पुलिस वालों से मुलाकात हुई है और तुम्ही ने हमारे घर की मुखबरी की है। और रहने दे मियाँ जी, अब पुरानी बातों को ना निकालें, पहले ये तो पता चले कि पुलिस इस मुकद्दस घर में आई क्यों, चादर और चार दीवारी का एहतराम पामाल क्यों हुआ। मियाँ जी को पुलिस वालों ने ज्यादा बोलने से मना किया है, लिहाजा आप जाइए, जाके आराम कीजिए और अपने भाई को भी आराम करने दीजिए। और मियाँ जी को तो आप आराम आखिरी आरामगाह में ही आएगा। आप लोग आराम करें, मुझे जरा मियाँ जी से हिसाब किताब की बातें कर लेने दें। कौन सा हिसाब? और मैं तुझसे तेरी बेटी शाहीन का रिश्ता मांगने आया हूँ अपने खुर्रम के लिए। अगर मियाँ जी तुमने हाँ कर दी ना, तो चौधरी रमजान सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहेगा, पिछले सारे हिसाब बेबाक। और अगर तुमने ना की ना, तो फिर कल रात तक ये मकान खाली करने के लिए तैयार हो। रब राखा। भाईजान मैं भी आपसे यही कहने वाली थी कि आप मेरे अख्तर का रिश्ता अपनी यास्मीन के साथ कर दें। अगर आप ऐसा कर देंगे ना, तो आपकी ये बहन यानी मैं सारी जिंदगी आपको अपने बाप की जगह समझती रहूंगी। आप भाभी से मशवरा करके फिर जवाब दे दीजिएगा।
अख्तर जानी। जिस जिंदगी में प्यार नहीं, उस जिंदगी का कोई फायदा नहीं। अच्छा भाई, हाँ ख़वातीन और हजरात, हम निकाह शुरू कर रहे हैं। भाई देखिए, पहले शरई निकाह होगा और उसके बाद गैर शरई गुल गपाना और नाच गाना होगा। भाई वो निकाह खां कहाँ है चौधरी? उसको बोला बेटा जल्दी आना, पता नहीं किधर आ गया है। चौधरी साहब, आप भी तो बुजुर्ग हैं ना, अब निकाह खां को छोड़िए, आप खुद ही हमारा निकाह पढ़ा दीजिए। देखिए मैंने शूटिंग पर जाना है इश्क खुदा की। शहजाद रफीक साहब हमारे डायरेक्टर हैं, वो इंतजार कर रहे हैं हमारा। अरे मीरा बेगम, ये आप निकाह पढ़वा रही है या कोई गुनाह कर रही है? अरे इस खबीस को तो पहला कलमा नहीं आता, तो ये निकाह क्या खाक पढ़ाएगा? आज खुशी का दिन है, आज कोई मेरी मुसलमानी के बारे में कोई गुफ्तगू ना करे वरना छुरियां चल जाएंगी। और किधर है मौलवी? पता नहीं किधर है मौलवी? आ गया। भाई एक मिनट भाई, तुम देखे वाले लग रहे हो भाई। मैंने कहीं देखा है मेरा। मैं आपने मेरी बचपन में देखा होगा, मेरे बाप का निकाह पढ़ाने आया था तो मैं साथ था। ओए मेरा निकाह तो कभी हुआ ही नहीं है। क्या? और मेरा मतलब यह है कि मैंने खुर्रम की माँ ने मुझसे दौड़ लगा के कोर्ट मैरिज किया है। ओए बाजी, मेरा निकाह है। अब मम्मा के दौड़ों का तो पर्दा ना उठाए। अच्छा जी, पहले बताएं किस जोड़े को कुर्बान करना है? क्या मेरा मतलब है किसका निकाह पढ़ाना है? मौलाना साहब, पहले मुक्तदा और महरीन का होगा, क्योंकि ये हमारे खानदान में सबसे दो बड़े बच्चे हैं। हाँ ठीक है। चले। हाँ भाई, नाम तुम्हारा? मुक्तदा हबीबुल इस्लाम। बेटा मैंने तुम्हारा नाम पूछा था, पूरे मोहल्ले का नहीं। और पूरा ऐसी का है? खैर, बच्ची का नाम? महरीन अख्तर वल्द मियां अख्तर फखरुन्निसा बेगम। अरे भाई, मैं यहाँ निकाह पढ़ाने आया हूँ, मोटर वजह से लंबे नाम लिखने के लिए नहीं। अरे नाम को मुख्तसर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मुक्तदा, तुम्हें महरीन से शादी कबूल है? कबूल है 10 दफा कबूल है। बेटिया महरीन, आपको मुक्तदा से शादी कबूल है? अरे चलो भाई बताओ, दूसरा जोड़ा कौन सा है जिसे कुर्बान करना है? तो ये निकाह कहाँ है कि कोई कसाई है? मौलवी साहब पहले इधर आइए, हमने शूटिंग पर जाना है और मेरे होने वाले दुल्हा में सब्र की कमी है। पहले हमारा निकाह पढ़ा दीजिए जल्दी से। सुनिए मीरा बेगम, वो दोनों घरों के कागजात कब तक मिल जाएंगे? मियाँ जी, पहले निकाह होने दीजिएगा, फिर हम कागजात के बारे में बात करेंगे। अच्छा चले, निकाह पढ़ाइए। चलो भाई, बिस्मिल्लाह। क्या मेरे सर में क्या हुआ? कौन हो तुम? ये किस फिल्म का सेट है? किस फिल्म का सेट है? ये किस फिल्म की शूटिंग हो रही है? अरे मीरा बेगम, आपका निकाह हो रहा है, मतलब है। मेरा निकाह? मीरा, आपकी शादी रूफी के साथ हो रही है। मेरे भांजे के साथ। मेरी शादी? मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। अभी मैं मीडिया को बुलाऊंगी। मीडिया? मेरी शादी
हम सब लोग फ्रॉड हैं, धोखेबाज हैं। अरे नहीं, मैं भी पुलिस को बुलाती अरे हूँ। सुनिए, बचाओ! अरे बचाओ! अरे वो क्या हो गया? मेरे ख्याल से लड़की अपनी याददाश्त खो बैठी है। मेरे ख्याल में जी आप भाभी जी के साथ एक डुएट गाना गाएं, पुराना वाला, हो सकता है बच्ची की याददाश्त वापस आ जाए। नहीं नहीं, असल में पहला इसका निकाह है ना, इसलिए घबरा रही है। आओ मीरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लाओ आदि, आओ। मीरा जी, क्या हो गया आपको? ओए मियाँ जी, मुझे लगता है इस निकाह खान ने इसके ऊपर कुछ पढ़कर उतरा। खुदा की कसम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो तायब हो चुका हूँ। आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो तो बिल्किस से अब्बा उतारो ये सब, यहाँ भी पहुँच गए तुम। बेटा, मैं तो तेरी खुशियों में शरीक होने आया हूँ। तेरी शादी हो और बाप शरीक ना हो, ये कैसे हो सकता है? बता, तेरी माँ कहाँ है? भाग गई है वो। ओहो, मेरा मतलब है आपको ढूंढने के लिए भागी है। बेटा, मैं तायब हो चुका हूँ, अब मैं माफी मांग चुका हूँ सबसे, और मैं तेरी खुशियों में शरीक होने के लिए आ गया हूँ। खुशियों को मारे गोली, मीरा को ठीक करे। ये ठीक हो चुकी है। देखिए, मैं आप सब लोगों से अपने काले करतूतों की माफी चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ आप सब लोगों से। आप लोग सब मुझे माफ कर दें, वरना फिर मैं आप सब पे दोबारा तावीज कर दूंगा। मेरा तो कुछ अपना सोचे जा रहे हो, मेरा तो कुछ करो। वो आ गई, मीरा बेगम आ गई। हाँ। रूफी, मुझे माफ कर दो। मैं जादू के असर में थी, अब मुझे होश आ गया है। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। मैं अपनी रियल जिंदगी में वापस जा रही हूँ। मेरा क्या होगा? मुझसे कौन शादी करेगा? पूरी दुनिया में मैं अकेला रह गया। मैं करूंगी। इसका कोई नहीं होता, उसकी जो है ना ये पीजी होती है। मौलवी साहब निकाह कीजिए। अरे चौधरी फजीला बतूल, मुबारक हो। पीजी जिंदाबाद।